मैं डॉक्टर आरपी साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष सदाम विकास पार्टी। झारखंड राज्य में सदानों की दयनीय स्थिति पर हमें विचार करना है और इसकी आवाज़ में उठा रहा हूं और राज्य सरकार इसकी भरपाई नहीं कर रही है। झारखंड राज्य में 77% सदान निवास करते हैं। सदान हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 77% सदानों के बाल बच्चों की स्थिति खराब होती जा रही है। सभी बेरोजगार हैं। इसकी मांग मैं 2000 से लेके आज तक करते आ रहा हूं कि सदानों को हक और अधिकार दिया जाए। एकल पद आरक्षण होने के कारण सदानों को अपने अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। जो यहाँ मूलवासी कहते हैं कि हम यहाँ के मूलवासी हैं, मूलवासी आदिवासी दोनों मिलकर के लड़ाई लड़ा था। आज झारखंड राज्य बनी तो मूलवासियों को दरकिनार कर दिया राज्य सरकार ने और सदानों को दरकिनार कर दिया और जितने आदिवासी मिशनरीज के लोग हैं उनकी बहाली आरक्षण के चलते हो रही है। इस पर हमारी मांग है कि राज्य सरकार आदिवासी मूलवासी जो वो दोनों मिल करके लड़ा है उसको बराबर का हक दिया जाए। हमारे सदान 77% राज्य में निवास करते हैं। सदान बाहुल्य राज्य है। लोग आदिवासी बाहुल राज्य के संज्ञान देते हैं। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए कि सदानों को हक और अधिकार दिया जाए ताकि उनके बाल बच्चे रोजी रोजगार प्राप्त कर सकें, उनको भी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। परंतु ऐसा नहीं हो रहा। आज मध्यम वर्गीय लोग जितने हैं सदान के, उनके घर में कहीं कहीं चूल्हा नहीं जलता है, लेकिन वो मजबूर हैं, अपनी इज्जत को बचाने में लगे हुए हैं, वो बाहर बाजार में बोल नहीं पाते हैं। लेकिन मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से और ये इस बात का मांग करते आया हूँ कि राज्य में 77% सदान निवास करते हैं। सदान बाहुल्य राज्य है। अब सदानों को हक और अधिकार मिलना चाहिए और उत्थान की जहाँ पे बात होती है तो 77% अधिकार हमको मिलना चाहिए। आरक्षण का यदि बात आता है तो हमें मिलना चाहिए, लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड राज्य को आरक्षण मुक्त राज्य घोषित किया जाए ताकि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिल सके। झारखंड राज्य में बिजली पानी सड़क लेकर के हम लोगों ने बहुत बार धरना प्रदर्शन किया। आज तक सड़कें झारखंड राज्य में बद से बदतर स्थिति में है। हर क्षेत्र में जितने भी विधायक और मंत्री हैं उनका क्षेत्र में गड्ढा, रोड खराब, ये सब देखने को मिलता है। आज तक किसी विधायक और मंत्रियों ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया। इनको अपने संज्ञान में इसको लेना चाहिए था और अपने क्षेत्र में जब दौरा करते हैं तो इनको अपने क्षेत्र के विकास में बिजली पानी सड़क पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। हमारे विधायक और मंत्री जितने हैं आज तक जब से सरकार बनी झारखंड सरकार 2000 से लेके आज तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीति ही गलत है, जिसका परिणाम झारखंड राज्य की जनता भुगत रही है और खास करके झारखंड राज्य के जो सदान हैं वो भुगत रहे हैं और सदानों पर किसी का ध्यान नहीं है। सदान के वोट लेकर के सारे जीतते हैं। सदान के वोट से ये सरकार बनती है, सदान के वोट से सरकार गिर सकती है, लेकिन सदान पर ध्यान किसी भी सरकार को नहीं रहा। बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा, माले जितनी की सरकारें बनती है सभी सरकारों ने आदिवासी मिशनरीज की ही बात करते हैं, सदान की तो किसी ने बात आज तक किया नहीं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, जनता से अपील करता हूं कि सदान एकता में आइए और झारखंड राज्य में सदान विकास पार्टी को अपनाइए और सदान एकता के तहत में 77% सदान वन साइड होकर के बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा, माले को नकार करके सदान विकास पार्टी को अपनाएं और हम सदान के हर घर में रोजी और रोजगार देंगे, जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया। अच्छा सर, आजकल झारखंड राज्य में आए दिन हत्याएं हो रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? झारखंड राज्य में प्रशासन और प्रशासनिक पदाधिकारी और राज्य सरकार की गलती से
यहाँ की जनता की मौत हो रही है, अपराधी बढ़ रहे हैं, डेली हत्याएं हो रही है, रेप हो रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। अच्छा। रही पेट्रोलियम पदार्थ की बात, तो पेट्रोलियम पदार्थ की बेतहाशा वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इसको अविलंब बढ़ी हुई जो दर है उसे वापस लें और आगे भविष्य में पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्यों में वृद्धि नहीं हो, इस पर रोक लगाई जाए। और नशा बंदी युद्ध में कुछ कहना चाहते हैं सर? अब रही बात हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी हमेशा इस महंगाई के खिलाफत रही है, विरोध करते रही है, राज्य सरकार की गलतियों को उजागर करते रही है और विधायक और मंत्री जो अपने कर्तव्य से च्युत हो चुके हैं उनको हमेशा याद दिलाने का काम हमारी पार्टी करती रही है। सर ये दारू जो यहाँ खुलेआम बेचा रहा है, इसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? राज्य सरकार के एजेंडा में ही था कि नशाबंदी किया जाएगा, लेकिन आज तक न केंद्र सरकार इस पर अमल कर पाई न राज्य सरकार। लेकिन नशाबंदी होना चाहिए, जब तक नशाबंदी नहीं होगा तो राज्य का दशा और दिशा नहीं सुधरेगी। ठीक।